नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू ने छोड़ा मोदी सरकार का साथ, कोई नहीं आया बचाव में। पार्लियामेंट के अंदर जो हालात चल रहे हैं, संसद में जिस तरह से मोदी की सरकार घिरी हुई है बुरी तरीके से, किसी ने सोचा नहीं था। और सरकार ने तो खास करके बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि बजट सेशन ऐसा हो जाएगा, उसके हाथ से निकल जाएगा और इतनी बुरी तरह से उसकी साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा। यह सरकार ने इस पर थोड़ा भी सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन सरकार बुरी तरह से घिर गई। अब राहुल गांधी इतने आक्रामक मुद्रा में आकर के खड़े हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ और सबूतों के साथ, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच के बाहर था, लेकिन ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। और अब इस हद तक सरकार चली गई है कि किसी भी अभद्रता की सीमा को पार कर सकती है, और वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर दिख रहा है पूरी तरह से, जो इस देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं तार तार करता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या नीतीश नायडू ने मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया है? क्योंकि नीतीश के और नायडू के मिलाकर के 30 सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर, और किसी ने मोदी के बचाव में कुछ भी, एक शब्द भी बचाव में नहीं बोला है। डिफेंस भाजपा को ही करना पड़ रहा है। अब इससे एक चीज समझ आता है कि चंद्रबाबू नायडू जब अमित शाह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए थे राज्यसभा के अंदर और विपक्ष हमलावर हुआ था, पूरा देश सड़क पर आ गया था, तो एनडीए गठबंधन की एक बैठक हुई थी जिसमें चंद्रबाबू नायडू आए थे, नीतीश नहीं आए थे। और एकजुटता का मतलब तस्वीर देना था, लेकिन कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू उस बैठक में मोदी और शाह को बहुत फटकार लगाए थे। और चंद्रबाबू नायडू ने उस वक्त कहा था कि भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए आप भाजपा के एजेंडे को मत चलाओ, आप एनडीए गठबंधन का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओ सबके राय मशवरे से कि एनडीए की सरकार क्या करेगी। आप भाजपा का एजेंडा चला रहे हो, भाजपा का नहीं, आपको एनडीए के एजेंडे पे काम करना पड़ेगा। और एनडीए के घटक दल जो है वह सेकुलर है, वह हिंदू मुस्लिम वाले नहीं है। तो ऐसे में आप अगर एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओगे सरकार का, तो उस पर अगर कोई बात उठेगा तो हर कोई आपके बचाव में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो है वह नहीं बनाया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। और जब नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह करके चंद्रबाबू नायडू क्यों साथ थे? और दूसरा इसका पहलू है कि नीतीश नायडू क्यों साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। इंडिगो का मामला आप दर्शकों ने देखा होगा कि इंडिगो की फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी, कई दिनों तक इंडिगो फ्लाइट चली नहीं। उस वक्त जब हालात बिगड़ रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी गोदी मीडिया को एक सोची समझी रणनीति के तहत चंद्रबाबू नायडू के भतीजे राम मोहन नायडू को फंसा दिया था। और वह मीडिया इस्तीफा कब होगा उद्यान मंत्री का, राम मोहन नायडू का, और सवाल पूछने लगे और उनके दफ्तर में पहुंच गए। आज कोई गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के दफ्तर में गया, अमित शाह के दफ्तर में गया कि जवाब दीजिए अमेरिका से क्या डील हुआ आपका, जवाब दीजिए कि जनरल नरवणे की बुक में जो लिखा है उन्होंने, आपने क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं फैसला लिया? किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन राम मोहन नायडू के दफ्तर में मीडिया चली गई। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू बहुत नाराज हुए
और कोई भाजपा का नेता राम मोहन नायडू के बचाव में नहीं आया। और आज चंद्रबाबू नायडू का कोई भी व्यक्ति मोदी सरकार के बचाव में नहीं है। बल्कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा, जिसकी चर्चा चल रही है इंडिया गठबंधन में, ममता बनर्जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, सब जो इसकी एक प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मोदी से बुलवाना जरूर है, सवाल जरूर पूछने मोदी को बैठा करके। उसके लिए अब विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव ही एक रास्ता बचता है कि यह इस सरकार के असली चरित्र तब सामने आएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग होगा। तो अब चंद्रबाबू नायडू के हाथ में भी मौका आएगा, एकनाथ शिंदे के हाथ में भी मौका आएगा और नीतीश कुमार के हाथ भी मौका आएगा। लेकिन यहां दो चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के कुछ लोग आज भी मोदी से मिले हुए हैं, लेकिन डूबती नाव अगर बन गए मोदी तो सबसे पहले वह भागने वाले हैं, क्योंकि वह मतलबी लोग हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के जितने हैं वह एकजुट हैं। चंद्रबाबू नायडू का एक इशारा और नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींच जाएगी। 18 सांसद, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के। और पवन कल्याण वही करेंगे जो चंद्रबाबू नायडू करेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की सरकार में पवन कल्याण डिप्टी सीएम है। और कहा जाता है कि पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू में पता ही नहीं चलता कि दोनों अलग पार्टी है। मैं नहीं जानता, लेकिन चर्चाएं इस तरह की अक्सर होती हैं कि पवन कल्याण मोदी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मोदी तो बस दिखावा है, सत्ता तो चंद्रबाबू नायडू के वजह से है आंध्रा में। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने जिस महाभियोग की बात कही थी चुनाव आयोग के खिलाफ, वह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म कर रहा है और चुनाव आयोग को बल मोदी सरकार से मिल रहा है और मोदी सरकार देश को बेच रही है और चुनाव आयोग के दम पर सत्ता पे जा रही है। ऐसे में उस ट्रांसफार्मर को हटाना पड़ेगा जो बिजली सप्लाई कर रहा है, सबको चार्ज कर रहा है। वह ट्रांसफार्मर नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के हटते ही यह नफरती लोग सीधे हो जाएंगे और आरएसएस भी कहीं ढुक जाएगा। और आरएसएस के तो सपनों को ही चकनाचूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। जो 100 साल लग गए उसे अपने आप को जमाने में, चंद दिनों में उसे समाप्त कर दिया। जैसे 70 सालों की बनाई हुई लोकतंत्र और संविधान को नरेंद्र मोदी ने 2 साल में मारा तबाह करके रख दिया। अब ऐसे में नीतीश नायडू की बड़ी तैयारी में है। नीतीश नायडू, यह बात कही जा रही है और मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। विपक्ष एक तरफ हमलावर है, राहुल गांधी किसी भी तरह का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव पूरी ताकत से राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, ममता बनर्जी पूरी ताकत से राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस खड़ी है, अखिलेश यादव खड़े हैं। यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त एकजुट हो गया है। ऐसे में विपक्ष के चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंस गई है पूरी तरह से और सभी शीर्ष नेता अपने ही बयानों पर उलझ गए हैं और फंसे हुए हैं। सबूत विपक्ष के हाथ में है। जनरल नरवणे की किताब छपी नहीं तो आई कहां से। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? अभी से कुछ पल में नरेंद्र मोदी का भाषण राज्यसभा में होने वाला है। होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, अभी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन विपक्ष अब इन्हें कुर्सी से हटाने के लिए अब एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से संपर्क में है, यह बात कही जा रही है। और वह एनडीए गठबंधन के सहयोगी भी शिंदे और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग
अब बड़े मौके की तलाश में, और यही वो मौका है। और ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन का रह करके भी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थी, वह कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए है और इंडिया गठबंधन के साथ बैठक कर रही है। सरकार फंसी हुई है। देखना है मोदी सरकार बचा पाते हैं या इंडिया गठबंधन सरकार गिरा देता है, इसी पर नजर बनी रहेगी। लेकिन विपक्ष के चक्रव्यूह में मोदी फंस चुके हैं, निकलना बहुत ही मुश्किल है। और निकल गए अगर और सरकार बचा ले गए मोदी, फिर विपक्ष का बच पाना मुश्किल हो जाएगा और इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, यह निश्चित है। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीटीएफडी न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।